पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव को कम करने के लिए टर्की और कतर की कोशिश कामयाब नहीं हुई है। शांति की बातचीत टूट गई है, लेकिन सीज फायर बरकरार है। लेकिन अब इस सीज फायर के लागू रहने के चांस बेहद कम हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी रक्षा मंत्री अफगानिस्तान में घुसकर हमला करने की धमकी दे रहे हैं। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में मंगलवार दोपहर एक जोरदार धमाका हुआ। जिला अदालत के बाहर एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। इसमें 12 लोग मारे गए और 27 से ज्यादा घायल हो गए। हमलावर अदालत में घुसना चाहता था, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोक लिया। फिर उसने बाहर खड़ी पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया। धमाके की आवाज दूर दूर तक गूंजी, आसपास की गाड़ियां जल गईं और इमारतों के शीशे टूट गए। यह हमला कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। इससे एक दिन पहले साउथ वजीरिस्तान के वाना इलाके में कैडेट कॉलेज पर भी हमला हुआ। वहां मिलिटेंट 500 से ज्यादा बच्चों को बंधक बनाना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें रोक लिया। लेकिन खतरा साफ साफ दिख गया। ये हमले साल 2014 के पेशावर स्कूल पर हमले की याद दिलाते हैं, जहां 150 से ज्यादा बच्चे मारे गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने ली। टीटीपी ने कहा है कि पाकिस्तान के गैर इस्लामी कानूनों के फैसले करने वाले जज, वकील और अफसरों को निशाना बनाया जाएगा। उन्होंने धमकी दी है कि शरिया कानून लागू होने तक ऐसे हमले भी जारी रहेंगे। टीटीपी अफगान तालिबान का करीबी है और पाकिस्तान की जमीन से और अफगानिस्तान की जमीन से पाकिस्तान पर हमले करता रहता है। ऐसे आरोप पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने हमले की निंदा की और कहा कि निर्दोष लोगों का खून बेकार नहीं जाएगा। लेकिन उन्होंने भारत पर भी आरोप लगाया कि ये हमले भारत के समर्थन से हो रहे हैं। भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि पाकिस्तान अपनी नाकामियों पर पर्दा डाल रहा है। लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तनाव तो इस वक्त अफगानिस्तान के साथ है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ इस इस्लामाबाद हमले के बाद बौखला गए। उन्होंने कहा कि उनका देश युद्ध की स्थिति में है। अफगान तालिबान टीटीपी को पनाह दे रहा है और आसिफ ने चेतावनी दी कि अगर अफगानिस्तान ने आतंकवादियों पर लगाम नहीं लगाई तो पाकिस्तानी फौज अफगानिस्तान में घुसकर हमला करेगी। उन्होंने अफगान तालिबान के तर्कों को झूठा बताया और कहा कि बातचीत का अब कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते अब पहले से ही खराब हैं। सीमा पर झड़पें होती रहती हैं। पाकिस्तान का कहना है कि टीटीपी अफगानिस्तान में बैठकर हमले की प्लानिंग बनाता है। अफगान तालिबान इससे इनकार करता है और कहता है कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है। हाल ही में शांति वार्ताएं हुई, लेकिन वो फेल हो गईं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के शरणार्थियों को बाहर निकालना शुरू कर दिया है। अभी पाकिस्तान में हुए ताज़ा हमले उसके लिए एक झटका है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तक हमलावर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान में लोग डरे हुए हैं। सरकार ने पूरे देश में हाई अलर्ट जारी किया है। सुरक्षा बल चौकस है, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार कब तक ये खेल चलेगा। टीटीपी जैसे संगठन लगातार मजबूत हो रहे हैं और अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का तनाव बढ़ रहा है। अगर ख्वाजा आसिफ अपनी धमकी पर अमल करते हैं तो फिर अफगानी तालिबान भी पलटकर वार करेगा, जिससे पाकिस्तान का बैकफुट पर आना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।